बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे पाकपतन से मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा, साबिक विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा सरदार मनसब अली डोगर तहरीक इंसाफ में क्यों शामिल हुए। सरदार मनसब अली डोगर का मुस्लिम लीग नून के साथ सफर 90 की दहाई में शुरू हुआ। उस वक्त पीपल्स पार्टी का तूती बोलता था। सरदार मनसब अली डोगर ने पाकपतन में मुस्लिम लीग को मजबूत और तवाना बनाने के लिए अनथक मेहनत की और इस मेहनत के नतीजे में मुस्लिम लीग नून पाकपतन में एक बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई और कारकुनान की एक लौट पैदा हुई और वो कारकुनान आज क़यादत कर रही है। इस तनाजर में सरदार मनसब अली डोगर को मुस्लिम लीग नून जिला पाकपतन का सदर बनाया गया। उनकी मेहनत का यह सिलसिला जारी रहा। सरदार मनसब अली डोगर ने मुकदमात का भी सामना किया और इसके अलावा जब वो भरपूर काम कर रहे थे तो अचानक मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने उन्हें जिले सदारत से हटाकर एक दूसरे शख्स मियां नूरसमंद भंडारा को जिला की सदारत सौंप दी और कारकुनान का रद्द-ए-अमल इतना शदीद हुआ कि शायद मुस्लिम लीग नून की तारीख में यह पहला मौका होगा कि 180H में पाकपतन मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों कारकुनान बतौर एहतजाज वहां पहुंच गए और मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ ने उनकी बात सुनी। यह सिलसिला यहां ही नहीं रुका। मनसब डोगर की तरफ से मुस्लिम लीग नून में मोहब्बत का, वफादारी का काम जारी रहा। 1997 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसी हलका में, हल्का हास नूरपुर में, सरदार मनसब अली डोगर को सूबाई असम्बली का टिकट जारी कर दिया गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत दो नामजद अरकान कौमी असम्बली मियां महमूद अहमद खान और राजा शाहिद सईद खान ने सरदार मनसब अली डोगर से टिकट वापस लेकर डोगर का यह टिकट पीर मोहम्मद शाह खगा को दे। पीर मोहम्मद शाह खगा को टिकट जब मिला तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने रद्द-ए-अमल का इज़हार। मियां महमूद अहमद खान और राजा शाहिद सईद खान ने यह टिकट बराह रास्त नवाज शरीफ को कहकर वापस करवाया। लेकिन उस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरदार मनसब अली डोगर को टिकट वापस लेने के अमल को अच्छा करार ना दिया, बल्कि उन्होंने डोगर को थपकी मारी कि जाओ इलेक्शन लड़ो। और फिर क्या हुआ, 1997 में पूरे पंजाब में हर शहर से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। शेर जीता और लाहौर से लेकर मुल्तान तक अगर कोई शख्स आजाद हसीयत से इलेक्शन जीता तो वो पाकपतन से सरदार मनसब अली डोगर था। सरदार मनसब अली डोगर जब जीता तो मियां शहबाज शरीफ ने उसे वेलकम किया और मुस्लिम लीग में शामिल किया। उस वक्त से लेकर 2018 तक मुशर्रफ की मुकम्मल आमरीत का सामना किया, इलेक्शन में हिस्सा लिया और यह सिलसिला डोगर की तरफ से जारी रहा। 2008 के इलेक्शन में जब मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था तो सरदार मनसब अली डोगर जिला पाकपतन में बैक वक्त कौमी असम्बली की नशिस्त भी जीते,
सूबाई असम्बली की नशिस्त भी जीते और उन्होंने अपने मद्दे मुकाबल बड़े सियासी रहनुमाओं पीर मोहम्मद शाह खगा और मियां मोहम्मद अमजद जोया को शिकस्त दी। और गालबन ये साहिवाल डिवीजन की तारीख का पहला मौका होगा कि साहिवाल डिवीजन में किसी सियासी रहनुमा ने 2 सीटों पर एक ही वक्त में इलेक्शन जीता। ज़िमनी इलेक्शन आया तो सरदार मनसब अली डोगर ने अपने छोटे भाई सरदार वाजिद अली डोगर को कामयाब करवाया। सरदार मनसब अली डोगर 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली बने और वफादारी के साथ मुस्लिम लीग का साथ दिया। 2014 से लेकर 18 तक हुकूमत होने के बावजूद मुस्लिम लीग जिस गर्दाब में फंसी हुई थी, सरदार मनसब अली डोगर ने उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। हत्ता कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी से अलग हो गए तो पंजाब हाउस इस्लामाबाद में एक बड़े इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सरदार मनसब अली डोगर का नाम लेकर कहा कि ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और सरदार मनसब अली डोगर के लिए उस इजलास में भरपूर क्लैपिंग की। और जब 2018 का इलेक्शन आया तो सरदार मनसब अली डोगर को मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौमी असम्बली का टिकट दिया गया और सूबाई असम्बली का टिकट भी दिया गया उसके भतीजे वकास अमजद डोगर को। लेकिन अचानक मुस्लिम लीग नून की इस आला क़यादत ने सरदार मनसब अली डोगर से वो टिकट वापस ले लिया और टिकट वापस लेकर नए शामिल होने वाले अहमद रजा मानेका को दे दिया गया, जिस पर सरदार मनसब अली डोगर ने पार्टी से नाराजगी का इजहार करते हुए सूबाई असम्बली का टिकट भी वापस कर दिया। तो नाजरीन, इस हल्का की सूरत हाल यह थी कि इस हल्का में हकीकी मानों में डोगर ग्रुप और खगा ग्रुप के दरमियान मुकाबला होता है। सरदार मनसब अली डोगर अगर आजाद हसीयत से इलेक्शन न लड़ते तो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि सरदार मनसब अली डोगर का वोटर उसके साथ खड़ा रहा और मोहम्मद शाह खगा का वोटर उसके साथ खड़ा रहा। और सरदार मनसब अली डोगर इस हल्का में अगर ना खड़े होते तो वो वोटर यकीनी तौर पर पीर मोहम्मद शाह खगा के हक में जाता और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कभी कामयाब ना हो पाता। 4.5 साल तक आजाद घर में बैठे सरदार मनसब अली डोगर को मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से हाल तक ना पूछा गया। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून शदीद मुसाइब का शिकार रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार मनसब अली डोगर के साथ हाथ ना बढ़ाया गया। हत्ता कि ख्याल किया जा रहा था कि मरियम नवाज शरीफ नाराज कारकुनों को मना रही हैं, डिवीज़न जा रही हैं, और 27 फरवरी को साहिवाल डिवीज़न की बारी थी, लेकिन उस तनाज़र में भी सरदार मनसब अली डोगर से किसी ने रुजू नहीं किया और तवक्को की जा रही थी कि शायद पार्टी क़यादत सरदार मनसब अली डोगर से राब्ता करे। और ये हकीकत है कि सरदार मनसब अली डोगर साहिवाल डिवीज़न के मुस्लिम लीग नून के सबसे ज़्यादा वफादार और बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन थे। सरदार मनसब अली डोगर को मरियम नवाज शरीफ के साहिवाल डिवीज़न के दौरे में किसी तरह मदऊ ना करना, उनसे राब्ता ना करना, तो क्या साहिवाल डिवीज़न की ये क़यादत नहीं जानती कि सरदार मनसब अली डोगर किस तरह अवामी पजीराई रखते हैं और आवाम के किस कदर करीब है। राना जाहिद हुसैन खान मरहूम, राना अहमद अली आरई मरहूम के बाद जिला पाकपतन की अगर सबसे सीनियर क़यादत कोई बनती थी
तो सब वो सरदार मनसब अली डोगर थे। मुस्लिम लीग नून ने सरदार मनसब अली डोगर की काबिलियत, वफादारी और मोहब्बत से फायदा नहीं उठाया और यही वजह है कि नाताइज से बेपरवाह होकर सरदार मनसब अली डोगर इमरान खान के साथ मिल गए, कप्तान के साथ मिल गए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्लिम लीग नून ने तो जो सरदार मनसब अली की वफादारी के साथ किया, अब कप्तान उसके साथ क्या करते हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवैसीज, अल्लाह हाफिज।